आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मेघा। रुक करते हैं महाराष्ट्र की तरफ। बीते करीब 1.5 महीने से महाराष्ट्र में जो सियासी बवंडर उठा है वो अब तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। शिंदे और उद्धव गुट की जो लड़ाई है वो सुप्रीम कोर्ट के बाद अब चुनाव आयोग के दरवाजे तक पहुंच गई है। चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट किसके पक्ष में फैसला सुनाएगा ये 22 अगस्त को पता चलेगा, लेकिन उससे पहले कई तरह के सवाल हैं जो महाराष्ट्र में आगामी राजनीति रणनीति को लेकर उठ रहे हैं और ये सवाल उठने लाजमी है। देखिए, लड़ाई तो हुई शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच, लेकिन इन सबके बीच में चर्चे राज ठाकरे के भी खूब हुए हैं। मनसे चीफ राज ठाकरे भले ही जुबानी तीर कम चला रहे हों, लेकिन जब भी बोल रहे हैं कुछ ना कुछ ऐसा बोल रहे हैं जिससे मालूम पड़ता है कि अभी वो शांत हैं, लेकिन जैसे ही राजनीति में अपनी सक्रियता को एक बार फिर से बरकरार करेंगे, कुछ ना कुछ बड़ा ही धमाकेदार करेंगे। राज ठाकरे अगर शिवसेना यानी उद्धव गुट वाली शिवसेना को मजबूती दे सकते हैं तो इसके लिए शिवसेना की तरफ से पहल कौन करेगा? भारतीय जनता पार्टी जो गांधी वर्सेस गांधी और यादव वर्सेस यादव के बाद ठाकरे वर्सेस ठाकरे की लड़ाई महाराष्ट्र में करवाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसी को लेकर राज ठाकरे ने विधानसभा में अपने एक विधायक का समर्थन भी भाजपा शिंदे गुट में दिया। वो राज ठाकरे क्या बाजी को पलट लेंगे? क्योंकि शिवसेना के कई नेता हैं जो दबी जुबान में कह रहे हैं वक्त आ गया है जब बाला साहेब ठाकरे के सपने को साकार करने के लिए उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को एक बार फिर से एक हो जाना चाहिए। देखिए, बीते दिनों शिवसेना के एक नेता ने बड़ा बयान दिया और साफ साफ कह दिया कि उद्धव ठाकरे राज ठाकरे की तरफ हाथ बढ़ाने के लिए तैयार हैं और उद्धव ठाकरे राज ठाकरे के साथ एक बार फिर से तालमेल बैठाने के लिए पहल भी करने जा रहे हैं। अब इन तमाम दावों की जमीनी हकीकत क्या है? राज ठाकरे का झुकाव क्या वाकई उद्धव गुट की शिवसेना की तरफ जाएगा या भारतीय जनता पार्टी अमित ठाकरे को कोई बड़ी जिम्मेदारी देकर राज ठाकरे की मनसे और भाजपा को एक साथ पाने में कामयाब हो जाएगी? महाराष्ट्र में मौसम की ही तरह सियासी समीकरण लगातार बदलते जा रहे हैं और उन्हीं बदलते हुए राजनीतिक समीकरणों से जुड़ी एक रिपोर्ट है जो हम आपको दिखाएंगे और इस रिपोर्ट में आप जान पाएंगे कि मनसे का जो झुकाव है वो किस दल की तरफ होगा और इसके बाद आगे महाराष्ट्र में किस तरह के बदलाव होंगे। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र में राजनीति का रुख फिलहाल उद्धव ठाकरे के पूरी तरह से खिलाफ हो गया है। महाराष्ट्र की राजनीति में बीते महीनों बड़ा सियासी बवंडर देखने को मिला। शिवसेना के बागी विधायकों के तेवर ने उद्धव ठाकरे से मुख्यमंत्री की कुर्सी छीन ली। इन विधायकों ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व पर आदित्य ठाकरे की काबिलियत पर तरह तरह के सवाल उठाए और इसके साथ ही ये कह दिया कि शरद पवार ने भगवा खेमे को खत्म करने की साजिश रची। अब उद्धव ठाकरे को उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से। उद्धव ठाकरे को इस बात की उम्मीद है कि शायद सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो उनके पक्ष में आ जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के राहत मिलने के बाद भी एक बड़ी चुनौती उद्धव ठाकरे के सामने है और ये चुनौती है बीएमसी चुनाव। आपको बता दें, बीएमसी चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी और शिंदे गुट ने कमर कस ली है। साथ ही 2024 का लोकसभा चुनाव शिंदे गुट भाजपा के साथ मिलकर लड़ने का ऐलान कर चुका है। अगर हालात ऐसे ही रहे तो बड़ा झटका उद्धव ठाकरे के गुट को लग जाएगा और इसी को ध्यान में रखते हुए उद्धव ठाकरे का गुट राज ठाकरे की तरफ कदम बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, उद्धव ठाकरे को मजबूती देने के लिए अब राज ठाकरे ही हैं जो इकलौती उम्मीद बने नजर आ रहे हैं। मनसे चीफ राज ठाकरे एक वक्त पर यूं भी उद्धव और रश्मि के काफ़ी ज़्यादा करीबी रह चुके हैं और अब जो बड़ी जानकारी सामने आ रही है वो ये है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना पूरी तरह से राज ठाकरे के साथ मिलकर चुनावी मैदान में उतरना चाहती है। जी हाँ, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को एक साथ लाने की कोशिशें हैं
जो शुरू कर दी है उद्धव गुट के कई नेताओं ने मनसे चीफ राज ठाकरे के साथ मिलकर आगामी चुनाव की रणनीति बनाने की तैयारियां हैं जो राज ठाकरे की तरफ से और उद्धव ठाकरे की तरफ से की जा रही हैं। इसे लेकर बड़ा दावा ये भी किया जा रहा है कि पूरी तरह से उद्धव ठाकरे इस रणनीति के लिए तैयार हैं। उद्धव ठाकरे शिवसेना की तरफ हाथ बढ़ाने के लिए तैयार हैं। आपको बता दें, उद्धव ठाकरे ही हैं जो अपनी पत्नी रश्मि ठाकरे और राज ठाकरे के साथ मिलकर, आदित्य ठाकरे के साथ मिलकर बाला साहेब ठाकरे के सपने को पूरा करने की कोशिशों में जुटे हैं।